नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर दोस्तों, और उसमें जो जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आपके लिए। दोस्तों इसमें हम देखेंगे पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण, संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सभी देखेंगे हम, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन हम देखेंगे और यानी कुल एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से ली गई थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हम इसको पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के जो है निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा जो है वो ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, ठीक है ना। कई बार दोहराया गया इस क्वेश्चन को। आइए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से आ गया, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान, तो वही क्वेश्चन देखिए फिर आ गया आयरलैंड, यानी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, संविधान का भाग 4, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? दोस्तों राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो किसी के पास नहीं जा सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37, ठीक है ना, अनुच्छेद 37 में यह लिखा गया है बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के से संबंधित है? भाग दोस्तों भाग 4, ठीक है ना, ऑप्शन बी, भाग 4 संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं, ठीक है ना, अप्रवर्तनीय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ऑप्शन सी, गोवध पर निषेध, गोवध पर निषेध, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। देखिए पता क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध और कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? दोस्तों ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का आयोजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, मैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन खोज लाया हूँ। सब ग्राम पंचायत के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ऑप्शन ए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन ने, 42वां संविधान संशोधन ने, ठीक है। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन बी, 39, ठीक है ना, 39, याद रखिएगा, भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, ऑप्शन बी 39, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ऑप्शन ए, के टी शाह ने कहा था, ठीक है ना, के टी शाह ने कहा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तथ्यात्मक प्रस्तुति यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति ने संबंधी निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो है पार्थक्य का प्रावधान है, यानी कि पृथक्करण का प्रावधान है, ठीक है ना, पृथक्करण का। उसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की जगह 6 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन को गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है, ठीक है। अब उसको आगे देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 महीने के भीतर, 1 माह के भीतर, ठीक है ना। अब देखिए उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? ऑप्शन ए राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन डी सांसद, यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ऑप्शन ए दोस्तों एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों ऑप्शन सी 12 सदस्यों को, ठीक है ना, 12 सदस्यों को, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो संसद का एक अभिन्न भाग है, ऑप्शन ए संसद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दोस्तों 2, ठीक है ना। दोस्तों वर्तमान में जो है, वर्तमान में एंग्लो इंडियन जो उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना, अब नामित नहीं होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन बी 12 सदस्यों को नामित किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र से में ख्याति प्राप्त हैं निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का जो नामांकन कर सकता है? ऑप्शन सी 12, कितने? 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा दोस्तों? ऑप्शन बी उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो है देता है, ठीक है ना, त्यागपत्र। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति का पद जो है अस्थायी रूप से कौन काम करता है दोस्तों? ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सांविधिक निकाय संस्था है? तो ऑप्शन ए दोस्तों वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो है संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? ऑप्शन बी दोस्तों 1951 में, 1951 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के बाद की जाती है? ऑप्शन बी 5 वर्ष, कितने? 5 वर्ष, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति करता है, कौन? राष्ट्रपति करता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन सी वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 316(1), ठीक है।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। ठीक है, 76(1) के अनुसार। ठीक है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है, वो उसका क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है। वो उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है ना, जितने चुनाव में क्या है? प्रत्याशी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो ऑप्शन सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, इनको निर्विरोध चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे और ऐसे भी और क्वेश्चन दोस्तों मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।